हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 का सिलेबस ही चल रहा है। क्लास 11 के सिलेबस में चैप्टर नाम है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है गति के नियम, है ना। इस गति के नियम चैप्टर पर हमने शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो को यदि आप नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को पहले देखिए, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए, फिर आगे के वीडियो को क्रमशः जैसे आपके बुक में चैप्टर के नाम दिए हैं, टॉपिक के नाम दिए गए हैं, उसी क्रम में उनको देखते जाइए। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल का नाम ह्यूमन सर गैलेक्सी लिखिए और साइड में टॉपिक का नाम लिखेंगे तो आपके स्क्रीन पर वो आ जाएगा। चलिए आज देखेंगे हम इस न्यूटन के गति के नियम चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम देख चुके हैं, संवेग, आवेग, ये सब भी हम देख चुके हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया मतलब ये बल है, प्रतिक्रिया भी क्या है, बल है, दोनों बल है। तो इस प्रकार क्या हुआ, क्रिया बल के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया बल होती है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु बल लगाती है। ठीक है, किसी वस्तु पर, जैसे किसी वस्तु को हम धकेलते हैं तो वो वस्तु हमारे ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है। हम किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं वो क्रिया बल हुआ और हमारे ऊपर जो वापस बल लग रहा है वो क्या हुआ, प्रतिक्रिया बल हुआ। क्लियर है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल क्लियर हो गया है ना। एक बल को हम एक्शन फोर्स और दूसरे को रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहा जाता है यहाँ पर। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन मतलब क्रिया बल, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया बल। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक वस्तु हमने रखी हुई है। ठीक है, अब इसको हम पहला वस्तु मानते हैं, दूसरा वस्तु किसको मानते हैं, टेबल की सतह को या टेबल को। तो इस वस्तु के भार के कारण इस टेबल पर बल लगता है F21, है ना। F21 इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। दूसरा यहाँ पर है वस्तु, जो पहला वस्तु है उस पर बल किस तरफ लग रहा है, ये विपरीत दिशा में ऊपर की ओर, जस्ट अपोजिट। इसको लिखें यहाँ पर F12, दूसरे के कारण पहले पर लगाया गया बल। तो इस नियम से क्या होता है कि जो F21 है ये F12 के इक्वल होता है, बट ऋण चिन्ह के साथ होता है। मतलब दोनों बल, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर होंगे हमेशा, पर विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। F21 इक्वल टू माइनस F12, है ना। ये F21 पक्षांतर करके कैसे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। F21 प्लस F12 का योग क्या होता है यहाँ पर, 0। ठीक है, मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, पर दोनों अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। हाँ, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं ना, ध्यान रखना। जो F21 है वो दूसरे वस्तु पर कार्य कर रहा है, F12 है वो पहले वस्तु पर कार्य कर रहा है। ये पहले पर है और ये दूसरे पर, है ना। यदि एक ही वस्तु पर, जैसे ये एक ही वस्तु है, इस पर एक बल इधर लगे, एक बल इधर लगे, उतना ही परिमाण का, तो उनका परिणामी बल, तो वो दोनों बल क्या करते हैं, एक दूसरे को सिंपल कहें तो निरस्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं। क्लियर है ना, दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये है गति का तृतीय नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ना। किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो उस पर विपरीत दिशा में बल लगती है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है ना। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है राइफल वाला। राइफल या बंदूक से गोली दागी जाती है ना। राइफल ये ऐसा लंबा सा रहता है, ये ऐसा एक ट्रिगर दबाने का रहता है, जिसको ऐसे रख के चलाना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे गन, है ना, राइफल
ऐसा ही रहता है। राइफल थोड़ा सा इस प्रकार लंबा शेप में रहता है, तो इसके अंदर जो गोली होती है वो यहाँ से निकलती है बाहर। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो गोली को, ट्रिगर को दबाकर गोली पर जोर से प्रहार किया जाता है ना। गोली जब इधर निकलती है तो इस पर क्या लगता है, क्रियाबल। तो इस पर पीछे की तरफ जो गोली है वो इस ट्रिगर पर अर्थात राइफल पर पीछे की तरफ क्या लगाता है, प्रतिक्रिया बल। और ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर। मतलब गोली पर जितना जोर से धक्का आगे की ओर लगाया जाता है, गोली राइफल को पीछे की ओर उतना ही जोर से धक्का लगाती है। मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल यहाँ पर बराबर होते हैं, इसलिए राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है या पीछे की ओर झटका का अनुभव होता है। ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर क्या दे सकते हैं, नदी में नाव चल रहा है, तो नाव से कूदते समय किनारे पर है ना, नाव से बैठ के आ रहे हैं, किनारा आ गया तो नाव से उतरना है। ये जैसे ये नाव है, ये किनारा है ना, ये किनारा है। आप इसमें ऐसे ये खड़े हैं, यहां से आपको ऐसे कूदना है। तो जब आप इसको ऐसे कूदेंगे कब, जब आप पीछे इसको क्या करेंगे, धकेलेंगे, है ना। नाव को पीछे की तरफ आपको दबाना पड़ेगा, तब आपको इधर रिएक्शन फोर्स मिलेगा। मतलब ऐसा है ना। इधर आप बल लगाएंगे तो आपको इधर एक बल मिलेगा, तो ये क्रिया बल होगा, तो ये क्या होगा वहां पर, प्रतिक्रिया बल। मतलब किनारे पर नाव से कूदते समय नाव को पीछे की ओर धकेलते हैं तो वो क्रिया बल है, और आगे की ओर हम उछलते हैं तो वो क्या है, प्रतिक्रिया बल है ना। और भी एग्जांपल, जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वहां पर भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का प्रभाव पड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ते समय क्या करता है, वो जमीन को पीछे की ओर धकेलता है बहुत तेजी से। हालांकि जमीन को धकेल नहीं पाता है वो, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, उसको प्रतिक्रिया बल मिलता है ना। या सिंपल हम, है ना, सिंपल क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का चलना या दौड़ना, है ना। जैसे ये जमीन है, ये किसी का पैर है, ये ऐसे, ये मान लो पैर है, तो कोई चल रहा है तो क्या करता है, पीछे की ओर धक्का दबाता है, इसको, इस पर बल लगाता है जमीन पर। हम ऐसे ही चलते हैं, जमीन पर पीछे की ओर दबाते हैं तो जमीन इस पर ऊपर की तरफ क्या करता है, रिएक्शन फोर्स, है ना। ये प्रतिक्रिया बल है, ये क्रिया बल हुआ, ये प्रतिक्रिया बल है। इस प्रतिक्रिया बल के दो घटक बांट सकते हैं, एक तो इस तरफ घटक हॉरिजॉन्टल, इस तरफ बांटेंगे तो ऊर्ध्वाधर, है ना। ये क्षैतिज घटक क्या करता है, इसको आगे चलने में मदद करता है, और ऊर्ध्वाधर घटक V मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर घटक क्या करता है, इसके भार को संतुलित करता है, व्यक्ति के भार को संतुलित करता है। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ना। और भी एग्जाम्पल है ना, और भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल। स्प्रिंग जो बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग तुला, है ना। एक स्प्रिंग तुला आता है, कमानी तुला भी कहते हैं, कमानी तुला, तराजू, बैलेंस, है ना। ये ऐसा, ये कुछ ऐसा शेप में होता है, इसके अंदर एक पैमाना बना होता है, इसमें हुक लगा रहता है, ये ऐसा, इस तरफ एक हुक रहेगा, एक और कमानी तुला जो इसी आकार का है, बिल्कुल सेम वही, इसके अंदर भी पैमाना बना होता है। मतलब इससे किसी वस्तु को लटकाएंगे तो इसका वेट पता चल जाता है कितना होगा, ऐसे, ठीक है। ये दो स्प्रिंग तुला है, पहला और ये दूसरा, है ना। यहां पर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको चेक कर रहे हैं, है ना। ये दोनों स्प्रिंग तुला यहां पर जुड़े हुए हैं, इसको यहां से ऐसे खींचते हैं, तो यहां से खींचने पर इसमें जितना न्यूटन का, जैसे इसमें 10 न्यूटन का बल दिखाई देगा, तो यहां पर भी 10 न्यूटन का बल दिखाई देता है, ठीक है।
है ना। यदि और ज़्यादा खींचोगे तो इसमें वाला 15 न्यूटन का दिखेगा, तो इसमें भी 15 न्यूटन का दिखेगा। तो ये भी स्पष्ट करता है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल वहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल अर्थात न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित एग्जाम्पल है ना। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।